तो चलिए आज भारत की न्याय प्रणाली के एक बेहद जरूरी हिस्से को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, ये जो बात है ना आपकी गवाही, इंसाफ की आंखें और कान होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दार्शनिक जेरेमी बेंथम ने करीब 150 साल पहले ये कहा था। और ये किसी भी क्रिमिनल केस की आप कह सकते हैं बुनियाद है। जरा सोच कर देखिए, अगर सच बताने वाले लोग ही चुप हो जाएं, तो इंसाफ तक पहुंचा कैसे जाएगा। और यहीं पर यही सवाल हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमजोरी को सामने ले आता है। एक ऐसी कमजोरी जिसे दूर करने के लिए भारत को एक ऐतिहासिक स्कीम बनानी पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि इस स्कीम से पहले गवाहों के लिए हालात थे कैसे। मतलब सच बोलने की कीमत क्या चुकानी पड़ती थी। आइए देखते हैं। सीधी सीधी धमकियों की बात तो बाद में आती है, पर कहानी उससे भी पहले शुरू होती है। गवाहों को एक ऐसे सिस्टम से गुजरना पड़ता था जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। कोर्ट के कभी न खत्म होने वाले चक्कर, आने जाने में पैसा और समय की बर्बादी, और ऊपर से जो मेंटल हरासमेंट और ट्रॉमा होता था वो अलग। और सोचिए, अगर केस किसी पावरफुल इंसान के खिलाफ हो, कोई बड़ा नेता, कोई माफिया डॉन या कोई बहुत अमीर आदमी, तब तो मामला सिर्फ परेशानी तक नहीं रहता। तब तो सीधे सीधे रिश्वत, धमकी और हिंसा बात जान पर बनाती थी। और इसी दबाव का नतीजा होता था हॉस्टाइल विटनेस। ये वो गवाह होता है जो डर के मारे कोर्ट में आके अपना बयान ही बदल देता है। और जैसे ही ऐसा होता है, समझिए केस वहीं का वहीं खत्म। प्रोसिक्यूशन का पूरा मामला ढह जाता है और मुजरिम अक्सर साफ बच निकलते हैं। तो ये सब चल रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस सामने आया जिसने सिस्टम को हिला कर रख दिया। इस केस ने दिखाया कि गवाहों पर खतरा कितना और किस हद तक बड़ा है। ये मामला था आसाराम बापू का। इस केस में एक बड़ा ही डरावना पैटर्न देखने को मिला। एक एक करके गवाहों को धमकियां मिलनी शुरू हुईं, फिर उन पर जानलेवा हमले हुए, और हद तो तब हो गई जब कुछ गवाहों की हत्या तक कर दी गई। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात को पहचाना। उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सीधे सीधे न्याय की बुनियाद पर हमला है। उन लोगों पर हमला है जिनके बिना इंसाफ हो ही नहीं सकता, यानी कि गवाहों पर। और जब सिस्टम की इतनी बड़ी नाकामी सामने आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि अब कुछ करना ही होगा। एक ऐसा समाधान लाना होगा जो पूरे देश के लिए हो। और साल था 2018। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और पूरे देश के लिए, हर राज्य और यूनियन टेरिटरी के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू करने का आदेश दे दिया। ये एक तरह से एक पैन इंडिया शील्ड थी, एक ऐसा समाधान जो इससे पहले मौजूद ही नहीं था। ठीक है, तो स्कीम तो आ गई, पर सवाल ये है कि ये स्कीम आखिर काम कैसे करती है। मतलब ये गवाहों को वो सुरक्षा का कवच पहनाती कैसे है। देखिए, प्रोसेस को जानबूझकर काफी सिंपल और तेज रखा गया है। पहला स्टेप, गवाह एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन देता है। दूसरा स्टेप, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर एक थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करता है। मतलब वो जांचते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। और फिर तीसरा स्टेप, उसी रिपोर्ट के आधार पर एक फॉर्मल प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। तो सुरक्षा मिलती कैसे है? सबसे पहला और बड़ा कदम है इन कैमरा ट्रायल, यानी कोर्ट की पूरी कार्यवाही बंद दरवाजों के पीछे होती है। इससे पब्लिक या बाहर का कोई भी इंसान गवाह पर दबाव नहीं बना सकता। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कोर्ट में गवाह और आरोपी का कभी आमना सामना ही ना हो। उनके आने जाने के रास्ते तक अलग रखे जाते हैं। और फिर आती है टेक्नोलॉजी की बारी। गवाही देते वक्त विटनेस की आवाज को डिजिटल तरीके से बदला जा सकता है, उनके चेहरे को धुंधला किया जा सकता है, ताकि उनकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रहे। और अब बात करते हैं सबसे एक्सट्रीम लेवल की प्रोटेक्शन की। अगर खतरा बहुत ही ज्यादा हो, तो सरकार गवाह और उसके पूरे परिवार को एक बिल्कुल नई पहचान तक दे सकती है। सोचिए, नए नाम, नया काम, नए डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ, ताकि वो कहीं और जाकर एक नई और सेफ जिंदगी जी सकें। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें। इनके अलावा भी एक पूरी टूल किट है सेफ्टी की, जैसे पुलिस एस्कॉर्ट्स देना, उन्हें किसी सेफ हाउस में रखना, अनलिस्टेड फ़ोन नंबर देना, घर पर सीसीटीवी या अलार्म लगाना, और तो और केस में देरी ना हो इसके लिए रोज सुनवाई करना, और एक स्पेशल फंड से ज़रूरी आर्थिक मदद भी देना। एक बात और, ये प्रोटेक्शन वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। खतरे को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी ए मतलब जब गवाह या उसके परिवार की जान को सीधा खतरा हो। कैटेगरी बी मतलब उनकी सेफ्टी, प्रॉपर्टी या इज्जत पर खतरा हो।
और कैटेगरी सी यानी जब सिर्फ डराने धमकाने या परेशान करने की कोशिश हो। जैसी कैटेगरी वैसी सुरक्षा। तो इस पूरी स्कीम का, इस पूरे सुरक्षा कवच का असल में असर क्या होता है? जमीन पर इससे क्या बदलता है? देखिए, बदलाव बहुत बड़ा है। जहां स्कीम के बिना एक गवाह खुद को असुरक्षित, डरा हुआ और अकेला महसूस करता था, वहीं अब स्कीम के साथ वो प्रोटेक्टेड, कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड महसूस करता है। ये स्कीम गवाह की पूरी भूमिका को ही बदल देती है, उसे लाचारी से निकालकर ताकत देती है। तो अब जब सच्चाई के पास एक ढाल है तो सवाल ये है कि क्या अब इंसाफ बिना किसी डर के हो पाएगा? क्योंकि जब गवाह को सच बोलने का हौसला मिलता है तो ये स्कीम इस बात को पक्का करती है कि किसी भी केस का फैसला डर से नहीं बल्कि फैक्ट्स और सच्चाई से हो।